हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था, यानी कि भारत का भूगोल और कृषि से संबंधित प्रश्न है। और एक क्लास इसका पहले हो चुका है, वैसे कई टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का जो है अधिक उत्पादन होता है। तो इससे पहले फ्रेंड्स एक बात और बता देना चाहती हूँ, ये जो क्लास है आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों सभी के लिए है, क्योंकि ज्योग्राफी सभी में पूछता ही है। और कृषि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम यहाँ कवर करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा डी, यानी कुर्ग। कुर्ग जो है कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहीं पे उत्पादन किया जाता है, कुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 26, जूट जो है सबसे अधिक कहाँ होती है। जूट जिसे आप पटसन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है, सुंदरवन का डेल्टा, वहीं पे सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो इसमें जो खरीफ फसल नहीं है फ्रेंड्स वो है सरसों। चलते हैं नेक्स्ट, सरसों जो है रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो अंगूर के पैदावार के लिए जो प्रसिद्ध है वो है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। नकदी फसल हम उसे कहते हैं जिसको हम बेच करके नकदी कमा सकते हैं। तो रबर जो है महाराष्ट्र पैदा नहीं होती है। गन्ना, तिलहन, कपास जो है वो महाराष्ट्र की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, सन और जूट। इसमें रेशा पाया जाता है, इसीलिए इस फसल को रेशा फसलें कहा जाता है, कपास, सन और जूट। फ्रेंड्स, आपने अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि यहाँ से आपने कुछ सीखा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय शेयर करें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, केरल राज्य जो हैं वो विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो केरल जो है फ्रेंड्स वो रबल, ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गरम मसाले के लिए प्रसिद्ध है। और रबर भी यहाँ पे कुछ मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ पर आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। प्रति हेक्टेयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे हमने जितने भी टॉपिक को कवर किया है सभी का क्लास वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल फ्री में उस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्लास है फ्रेंड्स। और ये कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों तो ज्योग्राफी सफिशिएंट होगा आपके लिए, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हों, एमपीपीसीएस दे रहे हों, एसएससी, कुछ भी, क्योंकि जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते होंगे एमसीक्यू टाइप के सभी को हमने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 33,
निम्नलिखित में से कौन सा जो बागवानी से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड भी दूध से ही संबंधित है। हरित क्रांति जो है फ्रेंड्स गेहूं से संबंधित है। तो बागवानी से जो संबंधित है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स नदियां से संबंधित भारत के नदी तंत्र उससे हमने 3 क्लास लिया है फ्रेंड्स। आप वहां से उस क्लास को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहां से कोई भी एग्ज़ाम हो एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? यानी कि रबी फसल नहीं है तो वो खरीफ की फसल होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट। जूट जो है फ्रेंड्स ये एक खरीफ की फसल है। और रबी में कौन कौन आ जाएगा? तो सरसों, गेहूँ, ये सब जौ, ये सब खरीफ की फसल हैं। भारत में रबी की फसल नहीं है। तो रबी की जो फसल नहीं है फ्रेंड्स ये जूट रबी की फसल नहीं है, तो ये खरीफ की फसल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग मतलब कमेंट कीजिएगा कि रबी की फसल का ट्रिक और खरीफ की फसल का ट्रिक आप लाइए तो हम ज़रूर लाएंगे और बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से बस 1-2 मिनट में आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 और इनके जो कार्यकर्ता थे वो थे वर्गीज कुरियन, गुजरात आनंद इसका क्षेत्र था। 1970 ध्यान रखिएगा। और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद भी हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कृषि से संबंधित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स। तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है इसका राइट आंसर हो जाएगा झींगा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 41। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स तो आप लाइक ज़रूर कर दें। हम लगभग 20+ क्वेश्चन कर चुके हैं 9 मिनट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 42। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो मैं एक बार आपको मैप के द्वारा बता देती हूँ। यहाँ जो है फ्रेंड्स यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट और ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट के जो मिलान बिंदु है इसे ही हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये भी एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स और एग्जाम में कई बार बन चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। नीलगिरी की जो पहाड़ी हैं यहाँ पे कॉफ़ी की उत्पादन होती है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नहीं फ्रेंड बल्कि पूछा गया है
कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो मिलन बिंदु है उसे कौन सी पहाड़ी कहा जाता है, तो नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है, यानी दक्षिण भारत बोला जा रहा है, ना कि पूरे भारत, तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो गन्ना जो सर्वाधिक उत्पादन होता है फ्रेंड्स, ये होता है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बिहार स्पेशल 2 बार हमने कंप्लीट करवा दिया है और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप उस और प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप उसे बिल्कुल फ्री में